Hello children, welcome back in your English class. Today I have taken the chapter from your literature book, chapter 1, that is How Daddy Decided What He Wanted to Be. It is written by Alexander Ruskin. Alexander Ruskin is a famous Russian writer. He used to narrate his stories to his daughter Sasha when she was sick. The stories are interesting, realistic and funny. जो अलेक्जेंडर रस्किन है वो रशियन राइटर रहे हैं और नाउ ही इज़ नो मोर। और वो जब उनकी बेटी साशा बीमार थी तो वो उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे। उनकी जो स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, रियलिस्टिक और फनी है। ये जो कहानी है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, इसमें क्या है, जो नरेटर के डैडी हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में बताया गया है। और ये बड़ा फ़नी सा है क्योंकि नरेटर के जो डैडी हैं उनका हर बार जो आंसर होता है वो डिफरेंट होता है। वो कभी नाइट वॉचमैन बनना चाहते हैं, कभी आइसक्रीम सेलर बनना चाहते हैं, कभी टर्नर बनना चाहते हैं, कभी शंटर बनना चाहते हैं। तो ही हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। तो हम अब लेसन स्टार्ट करेंगे। When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" जब डैडी से, नरेटर के डैडी से अक्सर पूछा जाता था, ओफन का मतलब होता है अक्सर, यूजुअली पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। डैडी के पास हमेशा जवाब तैयार रहता था। बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट, लेकिन हर बार उनका जो आंसर था, जवाब था, वो अलग होता था। एट फर्स्ट डैडी वॉन्टेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे नाइट वॉचमैन बनना है। ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन वॉज asleep, उनको ये सोचना अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है, होल का मतलब सारा, टाउन मतलब नगर, शहर सो जाता था, दैट नाइट वॉचमैन वॉज अप। और जो नाइट वॉचमैन है, जो रात को रखवाली करते हैं, चौकीदार, वो क्या होता है, जाग रहा होता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। और डैडी को ये सोचकर भी बड़ा मज़ा आता है कि जब हर इंसान सो रहा है, हर व्यक्ति सो रहा है, तो डैडी उस टाइम क्या कर सकते हैं, शोर मचा सकते थे। ही वॉज क्वाइट सर्टेन ही वॉन्टेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। ये निश्चित था, सर्टेन मतलब निश्चित, कि जब वो बड़े होंगे तो वो नाइट वॉचमैन ही बनेंगे। बट देन द आइसक्रीम मैन केम अलॉन्ग विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ट। लेकिन जब उन्होंने देखा एक आइसक्रीम मैन अपने हरे रंग की गाड़ी लेकर, कार्ट लेकर आ रहा है, बड़ी ही ब्राइट कलर है वो, ग्रीन कलर जो है वो आ रहा है, वाई ही कुड पुश अ कार्ट, ही कुड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वॉन्टेड टू। तब वो डैडी के सोचने लगे कि वो अपनी गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहा है, और वो तो सारी आइसक्रीम, जितनी वो चाहता है वो उतनी आइसक्रीम खा सकता था। I'll eat a stick of ice cream for everyone I sell, Daddy thought, and I'll treat little children to free ice cream. डैडी ने कहा कि मैं जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करूँगा, फ्री में आइसक्रीम दूंगा। लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे हर्ड दैट देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। जो डैडी जब छोटे थे तभी उनसे पूछा गया ना कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। तो डैडी, जो छोटे डैडी थे, उनके पेरेंट्स बड़े हैरान हुए, सरप्राइज मीन्स हैरान होना, जब उन्होंने ये सुना, हर्ड मीन्स सुना, कि उनका जो बेटा है वो एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है। इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, उनके लिए बड़ी हंसने वाली बात थी, फनी सा था उनके लिए। बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप। लेकिन डैडी क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि इससे मज़ेदार आइडिया तो कोई हो ही नहीं सकता कि बड़े होकर मैं आइसक्रीम सेलर बनूं। देन वन डे लिटिल डैडी सॉ अ मैन एट द रेलवे स्टेशन। तब एक दिन क्या हुआ, डैडी ने
जब वो छोटे थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी देखा। द मैन केप्ट प्लेइंग विद द कार्स एंड लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स का मतलब होता है रेलवे इंजन्स। उन्होंने क्या देखा कि वो जो आदमी है वो रेलवे जो के इंजन्स हैं उनके जो उनको क्या कर रहा है, रख रहा है, इधर उधर रख रहा है। बट दीज वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स। जो ये थे ये असली के थे, जो लोकोमोटिव्स थे, ये रेलवे इंजन्स थे, वो असली के थे। He would jump onto the platforms and crawl under the cars. डैडी ने क्या सोचा कि ये प्लेटफॉर्म पर जंप किया जा सकता है, उन इंजन्स पर जंप किया जा सकता है, और जो कार्स वहाँ बने हुए हैं उनके नीचे क्या किया जा सकता है, रेंग कर। क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर, जैसा छोटा बेबी क्रॉल करता है ना, ऐसे ही रेंग कर उनके नीचे से जाया जा सकता है। प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम। ये तो बड़ी ही अच्छी और अद्भुत सी गेम होगी एंजॉय करने के लिए। Who is that man? डैडी asked. डैडी ने पूछा वो आदमी कौन है? He is shunter. He is the shunter. He was told. डैडी को बताया गया कि वो शंटर है। शंटर कौन होता है? जो टू मूव अ कैरेज फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, जो कैरेज को एक ट्रैक से, एक पटरी से दूसरी पटरी पर लेकर जाता है, उसको शंटर बोलते हैं। Now little daddy knew what he wanted to be. अब डैडी को पता लग गया था कि उन्हें क्या बनना है। Just think. थोड़ी देर सोचा। He would shunt railway cars. उन्होंने कहा कि वो रेलवे कार्स को क्या करेंगे, शंट करेंगे, इधर से उधर एक पटरी से दूसरी पटरी पर लेकर जाएंगे। What in the world could be more interesting? सारा संसार कितना अच्छा लगेगा। Nothing, obviously. इसमें कोई शक नहीं है। When Daddy said that he would be a shunter, someone asked him. जब डैडी ने ये बताया, अपनी चॉइस बताई कि उनको शंटर बनना है, तो किसी ने उनसे पूछा बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम? लेकिन आइसक्रीम का क्या होगा? क्योंकि डैडी ने पहले बोला था कि वो तो आइसक्रीम मैन बनना चाहते हैं। नाउ अगेन ही हैड चेंज हिज आइडिया। दिस वॉज अ प्रॉब्लम। डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ शंटर, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप the bright green ice cream cart. At last, he found a way out. ये भी एक समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि डैडी तो अब डिसाइड कर चुके थे कि उनको शंटर बनना है, लेकिन वो आइसक्रीम कार्ट जो उन्होंने देखी थी ग्रीन कलर की, ब्राइट ग्रीन कलर की, उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और लास्ट में उनको रास्ता मिल ही गया। आई विल बी अ शंटर एंड आइसक्रीम मैन। तो उन्होंने क्या कहा, डैडी ने क्या कहा कि मैं शंटर भी बनूंगा और आइसक्रीम मैन भी बनूंगा, आइसक्रीम सेलर भी बनूंगा। एवरीवन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली। हर किसी ने जिसने ये सुना उसको हैरानी हुई, लेकिन जो छोटे डैडी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल, इतना मुश्किल नहीं है। आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, सुबह मैं आइसक्रीम बेचूंगा। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आइसक्रीम बेचकर, आई विल गो टू द स्टेशन, फिर मैं कहाँ चला जाऊँगा, रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा। देयर आई विल शंट सम कार्स एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम। वहाँ मैं जो कैरेज है उसको शंट करूँगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रखूँगा और वापस और आइसक्रीम बेचने के लिए चला जाऊँगा। Then I'll go back to the station and shunt the cars again. और दोबारा फिर स्टेशन आऊँगा और फिर कार्स को शंट करूँगा। And then I'll sell some more ice cream, और दोबारा फिर कुछ आइसक्रीम बेचूँगा। It won't be hard, इतना मुश्किल नहीं होगा। Because I will park my cart near the station and I won't have far to go to the trains. क्योंकि मैं अपना जो कार्ट है, आइसक्रीम कार्ट है, उसको स्टेशन के पास ही पार्क करूँगा, और जिससे कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एवरीवन लाफ्ड अगेन। जिन्होंने ये सुना था वो हंसने लगे, दोबारा से उन्हें हंसी आई। द लिटिल डैडी गोट एंग्री एंड सेड। जो डैडी थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, एंग्री मतलब गुस्सा आना, इफ़ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई विल बी ए नाइट वॉचमैन। अगर आप लोग मुझ पर हंसोगे तो मैं नाइट वॉचमैन बन जाऊँगा। बिसाइड्स
आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, क्योंकि रात को भी तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं नाइट वॉचमैन बन जाऊंगा। इट वॉज ऑल सेटल्ड, सब कुछ सेटल हो गया था। बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी ए पायलट। अब डैडी का आइडिया अगेन फिर चेंज हो गया। अब वो क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते। देन ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको एक एक्टर बनना है। बट आफ्टर ग्रैंडपा टूक हिम टू अ फैक्ट्री, ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। लेकिन जब डैडी के ग्रैंडपा उनको कहाँ लेकर गए? फैक्ट्री में लेकर गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टर्नर बनेंगे। टर्नर होता है हु ऑपरेट्स अ लेथ। लेथ LATHE, लेथ मीन्स जो लकड़ी या मेटल के टुकड़े को मनचाही शक्ल देती है। तो वो एक टर्नर बनना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू बी ए सेलर। तब उन्होंने कहा कि वो सेलर बनेंगे, नाविक बनेंगे, और एट लीस्ट अ शेफर्ड। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने शेफर्ड बनने का, जो भेड़े चराता है, वो बनने का भी सोचा। एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद द काउस। और सारा दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो गाय भेड़ बकरियां जिनको वो चराएंगे, उनके साथ ही चलेंगे। क्रैकिंग हिज विप लाउडली। और विप जो हाथ में उनके चाबुक होगा, और उसकी वो आवाज़ जोर जोर से उसकी आवाज़ करेंगे, और गाय भेड़ बकरियों को चराते हुए जाएंगे। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। और लास्ट में डैडी ने क्या डिसाइड किया कि वो तो एक डॉग बनना चाहे। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स। सारा दिन वो अपनी 4 टांगों पर दौड़ते रहेंगे। बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। बार्किंग का मतलब भौंकना। स्ट्रेंजर्स जो अजनबी होंगे, जो अननोन पर्सन होंगे, उन पर भौंकेंगे। He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. और वो एक एल्डरली मतलब बुजुर्ग लेडी को क्या करेंगे? बाइट करने की, काटने की कोशिश करेंगे। when she wanted to pat his head. कब काटने की कोशिश करेंगे? जब वो लेडी उनके सिर को सहलाएगी, सिर पर हाथ रखेगी। Little daddy learned how to bark very well. जो डैडी है वो ये भी सोचेंगे कि अच्छे से कैसे भौंका जाता है, ये भी सीख लेंगे। बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट। लेकिन वो ये नहीं सीख पाएंगे कि अपने पाँव से कान के पीछे कैसे स्क्रैच किया जाए, कैसे खारिज की जाए। थॉट दो ही ट्राइड वेरी हार्ड। फिर भी वो बहुत कोशिश करेंगे इसके लिए। ही थॉट that if he went outside and sat next to Rover, he would learn more quickly. उन्होंने सोचा जब वो घर के बाहर जाएंगे तो वो रॉवर, वो भी एक डॉग है, उसके पास बैठ जाएंगे और उससे जल्दी से सीख लेंगे। That's exactly what he did. और उन्होंने ऐसा ही करने की सोची कि वो ऐसा ही करेंगे। Just then an officer came walking down the street. He stopped and looked at Daddy. और तभी एक ऑफिसर गली में से गुजरता हुआ आया। वो रुका और उसने डैडी की तरफ देखा। He watched him for a while and then he asked. थोड़ी देर डैडी की तरफ देखने के बाद उसने पूछा, What are you doing? क्या कर रहे हो? I want to be a dog, little daddy said. डैडी ने कहा, मैं एक कुत्ता बनना चाहता हूँ। Don't you want to remain human? क्या तुम इंसान बने रहना नहीं चाहते? I have been a human being for a long time, Daddy said. डैडी ने कहा, मैं बड़े टाइम से इंसान बना हुआ हूँ। What sort of a human being are you? If you can't even be a dog, is that what a human being is like? किस तरह के इंसान हो तुम? Well, what is he like? Daddy asked. डैडी ने पूछा, You think about it yourself, the officer said and walked. तुम खुद सोचो और अपने आप तुम इस बारे में सोचो। और ऑफिसर ने ये बात कही और वो चला गया। मतलब कहने का क्या है कि
अगर तुम एक कुत्ता भी नहीं बन सकते तो तुम इज दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज लाइक, तो तुम किस तरह के इंसान बन सकोगे? क्योंकि वो डॉग बनने में भी वो कह रहा है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं स्क्रैच नहीं कर पाऊंगा। तो ऑफिसर ने उसको कहा, डैडी को बोला कि तुम इस बारे में खुद सोचो, और ऐसा कहकर जो ऑफिसर है वो वहाँ से चला गया। ही वॉजंट लाफिंग एंड डिडंट इवन स्माइल, ना वो हंसा ना वो स्माइल की। बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। सडनली का मतलब अचानक, लेकिन जो डैडी थे उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने आप पर। अशेम मतलब शर्मिंदा होना, शर्म आई उन्हें खुद पर। एंड ही बिगैन टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड द मोर ही थॉट, वो सोचते गए और सोचते गए, बहुत ज़्यादा सोचा उन्होंने। द मोर अशेम्ड ही वॉज ऑफ हिमसेल्फ, जितना ज़्यादा वो सोच रहे थे उतनी ज़्यादा उन्हें शर्म आ रही थी, वो खुद पर शर्मिंदा हो रहे थे। The officer had not explained anything to him. ऑफिसर ने उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। But he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. लेकिन अचानक उनको ये बात समझ आ गई कि उन्हें हर रोज़ अपना विचार नहीं बदलना चाहिए, अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाहिए। And what was most important, he realized that he was too small to know what he wanted to be. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्हें एहसास हो गया था, रियलाइज़ मतलब एहसास होना, उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो गया था कि वो अभी बहुत छोटे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो क्या बनना चाहते हैं। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर एंड सेड, और अगली बार जब ऑफिसर से सेम क्वेश्चन पूछा गया डैडी से, तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, मुझे इंसान ही बनना है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। नो वन लाफ्ड, कोई भी नहीं हंसा। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल, और डैडी को समझ आ गया कि ये जवाब सबसे अच्छा जवाब था। ही स्टिल थिंक सो, फिर भी वो सोच रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम मैन। और चाहे वो पायलट हो, चाहे वो शेफर्ड हो, चाहे वो आइसक्रीम मैन हो, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। एंड आफ्टर ऑल, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. क्योंकि इंसान को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अपने पाँव से अपने कान के पीछे कैसे स्क्रैच किया जाए, क्योंकि इंसानों के पास तो हाथ होते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। So students, this is all about your first chapter. आपको सारा डिटेल में बता दिया है। इसमें ये बताया है कि जो ह्यूमन बीइंग, इंसान का जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जो नरेटर के डैडी थे वो छोटे थे, उनको नहीं पता था उन्हें क्या बनना है, तो रोज़ उनके आइडियाज़ चेंज हो रहे थे। तो लास्ट में उनको रियलाइज़ हो गया कि जो ह्यूमन बीइंग है, दिस वॉज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल। Now what you have to do, you have to go through this chapter. आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकंड चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको सिंगल लाइन नोटबुक बनानी है और हिंदी की सिंगल लाइन नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।